घिर गया बीजेपी प्रवक्ता तो हिंदू मुस्लिम करने पर उतर आई गोदी मीडिया। मुस्लिम प्रवक्ता ने दिखा दी हैसियत। लाइव प्रोग्राम में दो गोदी एंकर पर भारी पड़ गया मुस्लिम प्रवक्ता, मुंह पर माइक फेंक दिया। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मुस्लिम प्रवक्ता का ऐलान, आप जैसों के पास है सिर्फ मुद्दा हिंदू मुसलमान। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? आप लोग एक से के बीच में हिंदू मुसलमान नहीं वेट करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलिए की चिंता नहीं है। अरे छोड़ करके ये छोड़ के जाना क्या होता है? बिहार छोड़ करके ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में कही गई एक एक बात को आपको जरूर सुनना चाहिए। यकीन मानिए अगले 3 मिनट के अंदर शराफत की चादर ओढ़कर, भक्ति की चाशनी लील कर, रंगे पुते चेहरों के साथ तमाशा करने वाले एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर भी लोग बैठकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? आप लोग एक से के बीच में हिंदू मुसलमान नहीं वेट करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलिए की चिंता नहीं है। अरे छोड़ करके ये छोड़ के जाना क्या होता है? बिहार छोड़ करके सभा साहब पे कोई बात नहीं कर रहा है। रहते हो बाकी समस्या सुनी है, दिक्कत यही है। एबीपी न्यूज चैनल पर कॉमन सिविल कोड की बहस चल रही थी। अपने अपने तर्क रखे जा रहे थे। बीजेपी से लेकर सपा के प्रवक्ता मौजूद थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक का कंबल ओढ़े बीजेपी के चरण चाटुकार भी बुला लिए गए थे। मुद्दा कॉमन सिविल कोड का था। इसमें अपनी अपनी राय रखनी थी, उसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। मजा तो तभी आता है ना जब बीजेपी का प्रवक्ता हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाता है और दूसरी तरफ खड़े एक मौलाना टेंशन में नजर आते हैं। यही सर्कस तो चाहिए था एबीपी के गोदी एंकर को, तो एक महिला ने शुरू कर दिया तमाशा। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर भी लोग बैठकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? कॉमन सिविल कोड पर चर्चा के दौरान बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी को एक धर्म से जोड़कर पेश कर रही थी, जो मुद्दे से अलग चर्चा थी। वरना हर धर्म में ऐसे दरिंदों की लंबी फहरिस्त है और बीजेपी के उन्नाव वाले विधायक को कोई कैसे भूल जाए, जिसने पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। खैर, जैसे ही महिला प्रवक्ता ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, मुस्लिम प्रवक्ता सैयद जव्वाद ने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी तो माइक निकाला और गोदी मीडिया के मुंह पर दे मारा। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर भी लोग बैठकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? आप लोग एक से के बीच में हिंदू मुसलमान नहीं वेट करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलिए की चिंता नहीं है। अरे छोड़ करके ये छोड़ के जाना क्या होता है? बिहार छोड़ करके सभा साहब पे कोई बात नहीं कर रहा है। रहते हो बाकी समस्या सुनी है, दिक्कत यही है। बताइए बांग्लादेश का और यहाँ पे अरे भैया इस देश में रहोगे बात कर रहे हैं, संविधान का विरोध करोगे, संविधान का विरोध करने के लिए आप आ गए। संविधान के लिए यूसीसी है। देखिए आर्गुमेंट तो रखेगा इस देश के अंदर, देश भी विरोध करेगा। अपनी बात रखिए, मुझे तुम्हारी बारी बारी से बात रखिए। आइए आप आप धार्मिक गुरुओं को कराना है तो फिर आप राजनीतिक व्यक्ति है। जैसे ही सैयद जव्वाद ने माइक निकालकर फेंका, वैसे ही सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के साथ साथ एक और प्रवक्ता का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन दोनों गोदी एंकर गिड़गिड़ाने लग गए कि अगर आप ही चले जाएंगे तो डिबेट का मजा कैसे आएगा। सैयद जव्वाद को भी रोकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन बात नहीं बनी। इसमें गलती गोदी एंकर की है ही नहीं। दिक्कत इस बात की है कि इस दौर में खेल सारा टीआरपी का है। जो जितना हिंदू मुस्लिम कर रहा है
वो साहिब का आशीर्वाद और टीआरपी बटोर रहा है। ऐसे में एबीपी काफी पिछड़ चुका है। स्पेशल डेस्क द कंटार।